कैलेंडर से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप लोगों को कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइस। कैलेंडर से रिलेटेड हर एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ये वादा है मेरा। गाइस अगर आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। जिंदगी में कभी भी आप लोग कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे। गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस कैलेंडर से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो बेसिक शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता है कि दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप वर्ष। तो सामान्य वर्ष तो आपको पता है कि वो 365 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है, उसमें एक दिन इंक्रीज हो जाता है। गाइस जो लीप ईयर होता है वो 4-4 सालों के बाद आता है। यानी अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन दिया है, अगर उसमें सन दिया हुआ है तो उसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो उससे पता चलेगा। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर। अगर नहीं होता है तो वो सामान्य वर्ष में आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है। उसके बाद जनवरी 31 का महीना होता है। तो जब 31 के महीने में कितने वीक होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा, 7 से भाग देके। तो 7 चौक 28, बचे कितने दिन हैं, 3 दिन। तो उस 3 दिन को हमने नीचे लिख लिया। देखिए जो सामान्य वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, इनमें एक दिन का डिफरेंस होता है। तो वो जो एक दिन है वो कौन से मंथ में बढ़ता है, वो बढ़ता है फरवरी के मंथ में, और वो 4-4 साल बाद आता है। तो जब सामान्य वर्ष होता है तब तो वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का महीना होता है फरवरी का। अगर लीप ईयर होता है तो वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का। तो गाइस जब हम इसे 7 से भाग देंगे, जब 28 को 7 से भाग देंगे तब तो वो 0 देगा, क्योंकि 7 चौक 28 दिन नहीं बचेंगे उसमें। और जब 29 होगा तो एक दिन बचेगा, 7 चौक 28 बचा 1, तो वो एक दिन हमने यहाँ पे लिख लिया। यानी कि अगर लीप वर्ष हो तब हम यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, अगर जब लीप वर्ष सामान्य वर्ष हो, लीप वर्ष ना हो तब हम 0 जोड़ेंगे। ऐसे हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों ही 31-31 के होते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 3-3 शेष बचेगा। 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 बचा 3, वो बचे 3 दिन यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे हमने बचे हुए दिन नीचे नीचे लिख लिए। ठीक है गाइस, इतना आपको करना है। अगर ये आपको आता है, अगर ये आपने समझ लिया तो गाइस कैलेंडर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो गाइस मैंने जैसे पहला क्वेश्चन लिया, पहला क्वेश्चन क्या लिया, 15 जनवरी 2010 को मंगलवार हो तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो 2010 है क्या ये लीप ईयर है या लीप ईयर में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से भाग नहीं जाएगा। तो लीप ये सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। यानी कि फरवरी का महीना हमें क्या लेना है, 28 को जब 7 से भाग देंगे तो यानी कि 0 वाला लेना है हमें। तो सबसे पहले 15 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जब 15 को घटा देंगे तो बचा 16। तो 16 में आप क्या करो, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, बचा कितना, 2 दिन। कितना बचा, 2 दिन। यानी कि यहाँ पे आप 3 की जगह क्या लोगे, 2 लेना पड़ेगा। अब क्या पूछा है, 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि 15 अगस्त पूछा है। यानी कि फिर से 15 को आप भाग दे दो 7 से, तो क्या होगा, 15 7 दूनी 14, यहाँ पे बचा 1 दिन। ठीक है, यानी कि अगस्त में आप, अगस्त कहाँ है, ये आपको यहाँ पे 1 दिन लेना है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से आप जोड़ते हुए अगस्त तक जाओ। 3 के जगह में 2 लेना है क्योंकि शेष 2 दिन बचा था। तो 2 सामान्य वर्ष है तो 0 लेना है। इनके 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 1 लेना है 16। यानी कि 16/7 जब करेंगे तो 7 दूनी 14, बचा 2 दिन। यानी कि 2 दिन बाद, मंगलवार के 2 दिन बाद जो भी दिन होगा वो 15 अगस्त 2010 का वो दिन होगा। तो मंगलवार के 2 दिन बाद मतलब बुध बृहस्पतिवार, यानी कि वो जो दिन होगा 15 अगस्त का वो दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। क्या होगा, यानी कि गुरुवार होगा वो दिन। गाइस ये तो आगे का पूछा था, 15 जनवरी 2010 को कौन सा मंगलवार था, तो
15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, ये आगे का मंथ पूछा था, आगे के मंथ का कौन सा दिन होगा। अगर यही क्वेश्चन अगर ये 15 अगस्त यहाँ पे दिया होता और ये 15 जनवरी का 2010 का दिन पूछा होता तब क्या करते, तो तब ये करते हम, जब आगे का पूछा तो 2 दिन आगे का लिया, मंगलवार से 2 दिन आगे का, यानी कि बुध बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार लिया। अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे होता और ये वाला यहाँ पे, यानी कि 15 जनवरी 2010 का दिन पूछा होता, तो तब हम क्या करते हैं, बृहस्पतिवार दिया होता है यहाँ पे, तो उससे 2 दिन पहले, यानी कि बृहस्पतिवार से 2 दिन पहले क्या होता, बुध मंगल, समझ रहे हो ना, उससे पहले गिनना होता है। जब आपका आगे का दे रखा हो और पीछे का पूछे, यानी कि 15 अगस्त अगर पहले दिया होता और उस दिन बोलता कि बृहस्पतिवार है और उसके बाद बोलता कि 15 जनवरी 2010 का दिन बताओ, तो हम पीछे का लेते। ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइप बताता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये तो एक टाइप का हो गया, कैलेंडर से रिलेटेड 3-4 टाइप के होते हैं। आपका हर डाउट्स इस वीडियो से क्लियर होने वाला है, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है ऐसा कि 2012 की शुरुआत मंगलवार को हो तो 2016 का अंत किस दिन हुआ होगा। गाइस, ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब सामान्य वर्ष होता है, जिस दिन में शुरुआत होता है उसी दिन में उसका अंत होता है। यानी अगर सामान्य वर्ष जैसे जो लीप ईयर ना हो, यानी कि 2013 मान लेते हैं, 2013 लीप ईयर नहीं है, वो सामान्य वर्ष में कहलाएगा। अगर 1 जनवरी 2013 का अगर शुरुआत मंगलवार से हुआ हो तो उसका अंत भी मंगलवार को होगा। अगर लीप ईयर हो, यानी कि जिससे 4 से जिस सन में भाग चला जाता है, अगर वो लीप ईयर है तो जिस दिन से वो स्टार्ट होगा, यानी कि अगर मान लीजिए सोमवार से वो 1 जनवरी 2008 को अगर उसका जो दिन था वो था सोमवार, तो उसका जो अंत होगा वो मंगलवार को होगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा इसमें। तो क्या होगा, अगर 2012 पहले ये देखते हैं कि ये लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। ठीक है, तो 2012 में 4 से भाग चला जाता है, यानी कि लीप ईयर है। और जैसे कि मैंने बोला कि जो लीप ईयर होता है, जिस दिन को वो शुरू होता है उसके बाद वाले दिन वो खत्म होता है। तो यानी कि अगर ये कौन से दिन में शुरू हुआ, मंगलवार, तो ये खत्म किस दिन हुआ होगा, बुधवार को। ठीक है, 2016 तक पूछा है, तो फिर अब क्या करेंगे, 2013 का निकाल लेते हैं। 2013 का शुरुआत कब हुआ होगा, गुरुवार को। क्यों, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। 2013 है, सामान्य वर्ष है, तो इसी दिन खत्म हुआ होगा, गुरुवार को ही खत्म होगा। 2014 ये भी सामान्य वर्ष है, 2014 भी सामान्य वर्ष है, तो जब 2014 का शुरुआत किस दिन हुआ होगा, शुक्रवार को। और अंत कौन से दिन हुआ होगा, शुक्रवार को ही। इसी प्रकार 2015 का जो शुरुआत होगा वो होगा शनिवार को। किस दिन, शनिवार, और उसका अंत भी शनिवार को होगा। गाइस, इसके बाद क्या है, 2016 कौन सा ईयर है, सामान्य वर्ष या लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा। 2016 को 4 से भाग देंगे, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो जब जिसमें पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, लीप ईयर। तो ये शुरुआत किस दिन से हुआ है, रविवार, तो अंत किस दिन हुआ होगा, सोमवार को। आपको याद होना चाहिए कि लीप ईयर जिस दिन शुरुआत होता है उसके बाद वाले दिन अंत होता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 2016 का अंत किस दिन हुआ है, तो 2016 का अंत सोमवार को हुआ होगा। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो कैलेंडर से रिलेटेड है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग और मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँ, आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।